आज हमारे पूरे देश में कोरोना बीमारी का संकट छाया हुआ है। उस कोरोना की बीमारी की वजह से पूरे देश में, राज्यों में लॉकडाउन करके लोगों को बंदी बनाया हुआ। आज स्कूल कॉलेज बंद है, आज लोकल ट्रेन बंद है, आज धार्मिक स्थल बंद है, धार्मिक त्योहार की होली की गई, लोगों के खाने पीने के हाल हो गए, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और राजनीति के हर दरवाजे खुले, जैसे चुनाव खुला है, आंदोलन खुला है। वो राजनीति अच्छी तरह से सभी पार्टियां कर रही है और इसी वजह से आज हम हमारे स्टूडियो में भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता को आमंत्रित किया है, जो हमें आज की परिस्थिति पर की जानकारी देंगे। एक तो है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक श्री अरविंद जायसवाल जी, दूसरे हैं समाजवादी पार्टी SC/ST सेल के जिला अध्यक्ष श्री गणेश पामलू जी। तो आइए हम जानते हैं कि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में राजनेताओं यानी पार्टी क्या कर रही है। तो जायसवाल जी, आज का जो माहौल छाया हुआ, इस माहौल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। ये कोविड-19 पेंडेमिक दौर का ये सिचुएशन है, वैश्विक महामारी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए और माहौल इस प्रकार है। तो भूखमरी है और हमारी पार्टी सत्ता में नहीं, हम सत्ताधारी नहीं, उसके बावजूद हमारी पार्टी ने बहुत कुछ किया यहाँ की जनता के लिए और आगे भी कर रही है। और रहा सवाल इस दौर का, लोगों का इनकम जो आय स्रोत है वो सब बंद है। इसी की वजह से लोगों में बहुत परेशानियां उत्पन्न हो रही है और हमने अपनी सरकार से मांग भी की जल्द से जल्द इस लॉकडाउन को स्थिरता किया जाए और दिनचर्या लोगों का जैसा चल रहा है वैसे फिर से चले। फामलू जी, आपकी पार्टी तो राज्य की सत्ता में है। राज्य की सत्ता में है और हमारी पार्टी और हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन उस पैमाने पर काम दिख नहीं है, लोगों को दिख नहीं रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पक्ष नहीं होने की वजह से बहुत से ऐसे पार्टी है जो ऑब्जेक्शन लेती है सरकार में रहने की वजह से। तो हमारे जो नेता हैं उनका काम चालू है। आज का न्यूज़ अगर आपने देखा होगा तो कुछ इसके अंदर पाबंदी लाने का वो लोगों ने सोचा है, तो उसका फाइनल भी हो जाएगा तो आप लोगों को दिखेगा। आज ये लॉकडाउन किया है, ये लॉकडाउन क्यों किया गया है? जायसवाल जी बताइए। देखिए, मेरे कहने का मतलब लॉकडाउन जैसे पहले परिस्थिति थी, आज लॉकडाउन, किताबें नहीं बिक रही है, स्कूल बंद है, मंदिर बंद है, मगर शराब की दुकान, शराब के अड्डे चालू है, जुए अड्डे चालू है, गुटखा यहाँ पे हो रहा है, काला बाजारी यहाँ पे हो रही है, बाकी सब चल रहा है। जो आदमी की जो जरूरतें हैं, आम जिंदगी की जरूरतें हैं, जनमानस से तो वो सभी बंद है और इनकी पार्टी सत्ता में रहते हुए ये सब काम कर रही है। हमारी पार्टी सत्ता में नहीं, फिर भी हम लोगों ने गरीबों के लिए अनाज का वितरण किया है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार ये जो बैठे सत्ताधारी सरकार, इसकी जिम्मेदार ये है। स्कूलें बंद है, बस। आपका क्या कहना है? सत्ताधारी, आप सत्ताधारी हो। सत्ताधारी पे आरोप करने से पहले उनका जो काम चालू है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी जो है उनको जो मरीज है उनके तरफ भी ध्यान देना है, जो हो रहा है उस चीज को भी कम करना है और गरीबों पे भी ध्यान देना है। इसलिए सत्ताधारी आपको एक साइड से ये नहीं बता सकता है, क्योंकि सत्ताधारी जो कर रही है वो लोगों को दिख नहीं रहा। इनका आरोप है, इनका आरोप है दारू की दुकान चालू है और आप सत्ता में नहीं, इसलिए आप देख सकते हैं मंदिर, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, स्कूल सभी बंद है, मगर दारू की दुकान चालू, गुटखे की तस्करी हो रही है, ज्यादा पैमाने पे गुटखा पकड़ा जा रहा है इन्हीं के क्षेत्र में। स्कूल कॉलेज बंद है, गुटखा, शराब की दुकान चल रही, क्या कहना है आप सत्ताधारी, आपको क्या कहना है? के बारे में अच्छे मंत्री लोगों ने आदेश दे चुका है, अब काम होने वाला है, कानपुर में काम चल रहा है, सीतागढ़ में काम हो चुका है। अभी इसके ऊपर हमारे लॉकडाउन के बारे में बोलिए, लॉकडाउन के बारे में। आदमी साहब ने सब बंद है, सब बंद है, सिस्टम बनाया है, वो सब थोड़े दिन में काम हो जाएगा। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है,
हाँ मस्जिद बंद है, मंदिर सभी बंद है, मगर कालाबाजारी चल रही चरम सीमा पे। अपने दारू बिका जा, खुलेआम दारू बिक रही है। यानी आपकी उनका सर हो रही है। सत्ताधारी पार्टी सक्षम नहीं है। सक्षम सत्ताधारी पार्टी सक्षम है, लेकिन किधर तो 12 ने हिस्से में छोटा किधर अगर होता होगा, बिल्कुल वो नहीं, यही हाल है, बिल्कुल नहीं, यही हाल है, ये बिल्कुल एकदम बेबुनियाद, ये बेबुनियाद सवाल स्टेटमेंट है। सत्ताधारी काम नहीं कर रही, ये आरोप आप लोग नहीं लगा सकते। गणेश फामनू जी के ये बेबुनियादी स्टेटमेंट जब से मैंने देखा, एनालाइज किया कि जैसे पहले लॉकडाउन नहीं था उस समय तो कमाई हो रही थी, राज्य सरकार सत्ताधारी लोकल ट्रेन क्यों नहीं चालू हो रही? लोकल ट्रेन चालू हो रही है, अब सरकार में वो चर्चा चालू है। जैसे आपने आए दिन देखा होगा, हमारी पार्टी ने इसके लिए क्रांति के जन आंदोलन फामनूर जी को बोलने दीजिए, फामनूर जी को। जैसा महाराष्ट्र, मेरी बात सुनिए, मैं की बातों को कट कर मेरी बात सुनिए। आप बोलिए। हमारी पार्टी सत्ताधारी पार्टी ने उसके बावजूद में हमने जन आंदोलन किया है और कर भी रहे हैं आजाद मैदान में। आप इसका लाइव आपने देखा होगा 2 दिन पहले हम। मैं सिर्फ लोकल ट्रेन के बारे में पूछ रहा हूँ, लोकल ट्रेन बंद क्यों है? हो इसलिए आप लोग ये सब ऐसा चिल्लाना चालना, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी है, सरकार जो जिम्मेदारी निभाती इनकी है जिम्मेदारी वो है, सत्ताधारी सरकार पार्टी है। को पता है। आज लोकल ट्रेन बंद क्यों है? लोकल ट्रेन कब चालू होगी? चलना चाहिए। आप फामनूर जी जवाब दीजिए, लोकल ट्रेन कब चालू होगी? चालू है, कब चालू होगी? चालू है। कहाँ चालू है सर? बिल्कुल, सामान्य आदमी को को, कुछ नियम है, कोई रेगुलेशन है। सामान्य आदमी जा नहीं सकता है, जाएंगे, काम करने वाला आदमी जा नहीं सकता है। इसकी बात चालू है। सामान्य आदमी मर रहा है, इनकम सोर्स बंद है, इनकी पार्टी सत्ताधारी, फिर भी लोकल ट्रेन गरीबों के लिए चालू नहीं है। क्यों नहीं चालू है? उसके लिए हमने जन आंदोलन छेड़ा हुआ है। आपका क्या कहना है? आप जन आंदोलन छेड़ो, जो भी छेड़ना है छेड़ो, लेकिन हमारी सत्ता जो काम कर रही है वो आपको नहीं दिख रही है, वो काम हो। ये बेबुनियादी सत्ता में इनकी सरकार फेल एकदम चल रहा है। ट्रेन कब चालू होगी? करप्शन एकदम चरम सीमा पे है। ट्रेन कब चालू होगी? ट्रेन जायसवाल जी, ट्रेन चालू। आज वैक्सीन की बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई दे रही, तो ये वैक्सीन क्या है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? वैक्सीन पुरवठा कम हो रहा है और वैक्सीन क्या है? सरकार इतना वैक्सीन जयसवाल जी को पूछिए, जयसवाल जी आप बताइए, आप बताइए वैक्सीन क्या है? इनकी जो तंत्र है फेल है, खत्म हो रहा है। इनकी जो तंत्र और आएंगे और खत्म होंगे। जयसवाल जी आप बताइए इनकी वैक्सीन जो क्या है? तंत्र है, वैक्सीन के बारे में इनकी तंत्र फेल है। लोग वैक्सीन है क्या? वैक्सीन क्यों लगाना है? वैक्सीन क्यों लगाना है? देखिए ऐसा है, आज की जो सरकार है ये वैक्सीन किस लिए? अभी तक कोई भी अगर महामारी हो उसकी दवा आने के लिए कम से कम 6 साल 7 साल लग जाते हैं, और इन्होंने 6 महीने में वैक्सीन लॉन्च कर दिया। बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली दवा है या कोविड-19 वाली? कोरोना का वैक्सीन से क्या संबंध है? लोगों को भरोसा है, फामनूर जी आप बताइए। लोगों को वैक्सीन के बारे में भरोसा है, इसलिए लोग बीएमसी में जाके सवेरे 7 बजे से लेके 12 बजे तक 5 बजे तक उधर लाइन। लेकिन वैक्सीन का गलत प्रचार किया जा रहा है। इम्यूनिटी पावर देने वाली वैक्सीन को कोरोना का इलाज करके दिया जा रहा है, वो क्या है? कुछ ना कुछ प्रचार तो करते ही। लेकिन ये क्या है? इम्यूनिटी पावर का और कोरोना बीमारी का संबंध क्या है? संबंध है, इम्यूनिटी पावर चाहिए। देखिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बाबा रामदेव बाबा ने पतंजलि डिपार्टमेंट से उन्होंने क्रोनिन निकाल दिया। इसी तरह से कोविड-19 जब कम से कम 6 आपने आईएमआर की रिपोर्ट देखी, कम से कम कोई भी बीमारी के लिए वैक्सीन आने के लिए कम से कम 6 साल उपलब्ध हो। फामनूर जी आप मुझे आने बताइए, वाले दिन में इसका संकट, इसका प्रमाण इसका आप लोगों के सामने होगा कि वैक्सीन जयसवाल जी एक मिनट रुकिए। फामनूर जी आप बताइए, ये परिस्थिति कब खत्म होगी? ये कोरोना कब खत्म होगा? ये सिचुएशन आदमी को काम धंधा कोरोना कब मिलेगा? रोजगार कब मिलेगा? जब ये सरकार खत्म होगी तो फामनूर जी को बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार ने योजना बनाई है उसके अंतर्गत सभी को दवा और सभी को इंजेक्शन, सभी को वैक्सीन वगैरह मिल जाएगा, सभी चीज खत्म हो जाएगा। उस टाइम ये कोरोना भी खत्म होगा। लॉकडाउन की परिस्थिति कब खत्म होगी? इनकी सरकार सत्ता में है और सरकार ये सत्ता चलाने में असमर्थ है। जिस दिन इनकी सत्ता चली जाएगी उस दिन कोरोना भी खत्म हो जाएगा। आदमी अपने फिर फामनूर जी के जवाब से आपका क्या? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ इनकी पार्टी से और इनकी सत्ता से। जब तक ये सत्ता में है तब तक कोरोना वायरस रहेगा, कोविड-19 रहेगा। और जब से इनकी सरकार गिरेगी, हाँ कोविड-19 खत्म, आम जनमानस है अपना जीवन यापन सही ढंग से करेगा। कब? आने वाले इसका जनता 2024 में इसका जनता इनके जवाब देगी। इनकी पार्टी सत्ता से जनता जवाब देगी इनको, पार्टी सत्ता से बाहर ये फेल हो गए हैं। आपका क्या? फेल नहीं, जयसवाल जी क्या कह रहे हैं? मत करो फेल हुए।
चल रही है। आप फेल हो गए, आप सत्ता नहीं चला पा रहे हो। सरकार बरोबर काम कर रही है, सरकार को पता है कितना दिन लॉकडाउन रखना है, कब खत्म करना मतलब है। सरकार प्लान बना के लॉकडाउन रख रही है, उसका मतलब ऐसा है। प्लानिंग ये लोगों को झूठी तरह बंदी बनाया जा रहा है। लोगों के ऊपर ही प्लानिंग होगा। ये कोरोना वायरस है, बॉम्बे में इतना या मरीज दूसरी मिल रहा है, तो लहर, हमारा तीसरी सरकार लहर, उसके लिए इस बार बच्चों का लॉकडाउन ही करके क्या? उनका इलाज कर रही है। लहर आती हो, ये लहर क्या है? सरकार को कैसे पता चलता है कोई लहर आने वाली है? लहर आने वाले मरीज लेकिन के जो कैलकुलेशन है मरीज के कैलकुलेशन से ये पता चलता है। ये पिक्चर क्या जो कुछ बढ़ रहा है, पिक्चर ज्यादा रिलीज हो होने रहा है। वाली है, अब अगले शुक्रवार को आने वाली है। ये लहर क्या है? लहर दूसरी मरीज लहर होने के लहर बाद क्या है? उसको लहर बोला जाता है। तो और वो पता लहर कैसे ज्यादा चलता होने है? के बाद तीसरा लहर, चौथा लहर, ऐसा पता सरकार कैसे नाम चलता रखती है? पता बीमारी चलती बोल के तो आती नहीं है कोई। जहाँ चुनाव हॉस्पिटल आपने के- देखा होगा आने वाले हाली बंगाल के जहाँ चुनाव से में, जहाँ हॉस्पिटल चुनाव के है जो वहाँ जा कोई रहे लहर नहीं, वहाँ इससे कोई कोई कोविड-19 नहीं है। हमारे पीएम दिन भर प्रचार करते, शाम को बोलते 2 गज की दूरी। अब हमारे विशेष प्रतिनिधि आपसे कुछ सवाल पूछने वाले, एक एक करके जवाब दीजिए। तो मुझे ये बताइए, आप पक्ष विपक्ष तो आरोप करते रहेंगे, महामारी है किसके लिए? पहले भी बहुत महामारी आके गई, तो ये महामारी है किसके लिए? मानव के सरकार के लिए है कि गरीबों के लिए मानव है? के लिए, मानव सुनिए सुनिए, देखिए, सरकार मैं- के लिए, गरीबों के लिए, कि सरकारी मैं पूरी ऑफिसर तरह के से लिए? डिनाई नहीं करूंगा, सुनिए सुनिए, सरकारी ऑफिसर के लिए है कि जो लोग प्राइवेट लोकल धंधा जो मन छोटा करते हैं जीवन उनके है, लिए मानव है? जीवन है। आगे ये वो महामारी सभी के है लिए किसके लिए? सभी के महामारी लिए जो है। है, सभी के लिए। तो ये बताइए मुझे, सभी के लिए है तो गरीब जनता का जो धंधा है, जो रोड वगैरह का धंधा करते हैं, गरीब जनता जो धंधा करते हैं उनके लिए बंदिश है, और जो सरकारी ऑफिसर है उनकी पगार चालू है, उनके लिए चालू है। नेता के लिए चालू है पगार, नेता को कोई डिस्काउंट नहीं। सिर्फ जनता के लिए ही है ना लॉकडाउन है, महामारी है, ये तो बताइए। अभी जो देखिए, मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करूंगा। आपने आपने जो सवाल सवाल किया, किया, बहुत बढ़िया सवाल किया। नहीं, एक मैं मिनट पूरी तरह से डिनाई नहीं करूंगा कि कोरोना वायरस है या नहीं है। मैं इसी पे, अगर कोरोना वायरस होता, हाँ सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, सारे बीएमसी, सारे प्राइवेट, सब टेंडर्स चल रहे हैं, उसमें कोई रोक नहीं। लेकिन जो बेचारे रोज मर्रा की जिंदगी में रोज मुआफ होते हैं, पानी पीते हैं, हाँ, उनके तो लिए मैं सब यही बंद है। पूछना चाहता हूँ, आखिर ये है कि महामारी किसके लिए है? सत्ताधारी जो सरकार है वो एकदम पूरी तरह से फेल हो चुकी है, चला नहीं पा रही है। अपनी काम कर रही है और वो काम इस तरीके से कर रही है, वो आप लोगों को दिखाई नहीं किस दे तरह से कर रही है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा जनता लोगों के को? ऊपर आज जो लहर आ रहा है, तीसरा लहर, चौथा लहर, अच्छा, ये भी जो भी लहर आती है, ये लहर सरकार को किस तरह मालूम है? इसके अंदर पूरा ये लोग कैलकुलेशन करके उनके ऊपर काम करती है, वो काम आम जनता को दिख नहीं रहा है, इसलिए शायद ये ऐसा कोरोना आंदोलन वायरस नहीं है, वेब सीरीज कर की रहे तरह हैं। है। वेब सीरीज जनता को आप जो बता रहे हो जनता को दिख नहीं रहा, मतलब आप जनता को मूर्ख बता रहे हैं कि ये जनता मूर्ख है, उनको मालूम नहीं कुछ। जनता मूर्ख नहीं बताया। आपने तो बोला ना कि मैंने जनता को बताया। दिख नहीं रहा है, ये- तो जनता अंधी है, मैंने जनता को नहीं दिख रहा है। मानव अधिकार का मैंने हनन बताया लोग नहीं कुछ कि बोलना बोलता है। चाहते तो उनके मुंह पे मास्क लेकिन वो लगे। चीज सत्ताधारी सरकार आज डाइवर्ट कर रही है। 40 करोड़ जनता रुपए के डाइवर्ट करने चाहिए, जनता- हम और आप डाइवर्ट जनता करने के- चाहिए। 40 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला सत्ताधारी सरकार ने, सिर्फ 40 जनता के लिए करोड़ आपने रुपए मास्क लगाए। क्या किया? उनकी इनकम सोर्स होने उनके लिए आपने क्या किया है? आज गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब हाँ। सरकार की तरफ हाँ। से जो भी योजनाएं हैं क्या योजना उनके है? अंतर्गत खाने के लिए 3 महीने के लिए राशन फ्री है, राशन, फिर क्या राशन दे रहे हैं? गेहूं दे रहे हैं, हाँ। चावल दे रहे हैं, हाँ। दाल दे रहे हैं, हाँ, जो चीज सभी के लिए है कि प्रमाण के सभी बिल्कुल के लिए, बिल्कुल सरकारी बिल्कुल, ऑफिसर के लिए 5 है? किलो दे रहे, प्रमाण लाके दे, वहां से डाटा नहीं, लाके दे, सभी कितने के लिए, लोगों को सभी के लिए, कितने- सरकारी अगर वो जाके राशनिंग ऑफिस से नहीं ला सकता सत्ताधारी सरकार ने- नहीं, नहीं, एक मिनट जसवाल जी, मेरी जो बात अगर सुनिए। राशनिंग दुकान में मेरी जाके लाता है, सत्ताधारी सरकार सरकार से ने है। केवल कागजी में खाना पूर्ति की, एक लोगों को वितरण, आप डाटा उठा के दे तो दीजिए, बिल्कुल कहीं नहीं है, मुझे ऐसा भी किसी इसे ही को नहीं पूछना है मिला। सरकार से कि अगर बताइए, अगर ना सरकार ने योजना बनाई है 5 किलो चावल के लिए, तो मुझे ये बताइए सरकारी ऑफिसर के लिए भी बनाई हुई है, सभी के लिए बनाई है, उनके लिए अलग नहीं है, तो उनकी पगार चालू है, वो 5 किलो चावल लाएंगे, मसाला डाल डाल के बना के खाएंगे। अब जो गरीब का काम धंधा नहीं है, वो क्या चावल सूखा खाएंगे? उनके लिए कुछ है, उनका उसके लिए गैस गवर्नमेंट है, सोच- उनका लाइट बिल है। आप बताइए, आज गवर्नमेंट सोच रही है, गवर्नमेंट सोच रही है यहाँ मीटर कट जा रहे हैं, गवर्नमेंट सोच गवर्नमेंट रही इसके है बारे में कुछ बात सोच रही है। यहाँ मीटर काट के लेके जा रहे, गवर्नमेंट सिर्फ सोच रही है। आदमी भूखे मर जा रहे, आप सिर्फ गवर्नमेंट सोच रही है, गवर्नमेंट उसके बारे में सोचेगी। देखिए ऐसा कर है, रही कितने साल है, सोचेगी? ऐसे चीज ला रही है गवर्नमेंट। ये पूरी तरह से जब तक आपकी सरकार दस मतलब 15 दिन में सोचेगी, शायद वो हो सकता है कि आप लोगों को पता चले। जब इनकी सरकार आएगी ये भी सोचेंगे। इनकी गवर्नमेंट नहीं, पूरी तरह सोचा से है, ये इसमें बोलेंगे, उसके ऊपर काम कर रही है। इनकी गवर्नमेंट पूरी तरह काम से कर रहे हैं, 2 साल से काम ही चालू है।
2 साल से थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। थोड़ा थोड़ा मतलब 2 साल में जितने लोग मर रहे हैं, आप मुझे सरकार बोलने दीजिए, इनकी जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से फेलियर है, कुछ नहीं कर पा रही है। आने वाले दिनों आप में सिर्फ- अगर आप देखेंगे केंद्र से कितना वहाँ कितना अनाज का यहाँ पे आवंटन हुआ और डाटा चेक करेंगे उतने का, अब सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हुई, लेकिन ऐसा किसी को अभी तक 5 किलो जो आपने कुछ आवाज उठाई है तो सरकार के खिलाफ कुछ लिखित में आवाज उठाई है? बिल्कुल बिल्कुल, केवल कागजों में खाना पूर्ति हुई है कि आवंटन हुआ। तो आपको आवाज उठाना चाहिए। हमारी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, इसके लिए जन जन आंदोलन कर रही है और पूरे देश भर में हमारी पार्टी की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय पार्टी तो आपने जनता के लिए क्या किया? हमने बिना सत्ता में रहते हुए हमने लोगों के लिए आवाज उठाई, घर घर हमने राशन जाके पहुंचाया। हमारे जो कार्यकर्ता थे घर घर एक प्रत्येक आदमी से पूछा, और आज भी अब सरकार तो बोल रही है कि राशन वो दे रही है, तो आप क्यों पहुंचा रहे हैं? सैनिटाइजर का वितरण किया, मास्क का वितरण किया और जरूरतमंद लोग, गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन दिया है। इनकी सरकार तो बोली हम दे रही है। पूरी तरह से ये केवल एक कागजी खाना पूर्ति है और यहाँ पे आए आप बताइए, ये बोलते कागजी पूर्ति, आप बोलते हम राशन दे रहे हैं, ये बोलते हम दे रहे हैं। सत्ता में आखिर जनता को दे कौन रहा है और जनता को मिल नहीं रहा है? सत्ता में जो लोग नहीं रहते उनको पूरा मालूमात नहीं होता है। उन लोगों का ऐसा ही कहना होता है, जब हम जमीन से होते हैं, सत्ता में जिम्मेदारी टीवी पे आकर डिबेट नहीं करते, तो हम जमीन से वो जुड़े हुए लोग हैं। उनको पता चलता है वो क्या हम कर रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। एक एक घर में जाके हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे जो प्रधान सचिव है वो एक एक घर में जाके हम लोगों से पूछते हैं। ये सत्ता में नहीं है, ऐसा ही बयान पे बयान ये बात देते रहेंगे, मैं लोगों को बताते रहेंगे, सरकार मैं दोनों से जानना चाहता हूँ सरकार बहुत मजबूत और इसका जवाब आने वाले दिन में आने वाले दिनों में इसका जवाब अच्छा काम करेंगे दोनों पक्ष से सरकार। जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने राशन बांटा है वो कौन सी जनता को बांटा है? इंडिया की जनता को बांटा है कि इंडिया के बाहर लोगों को बांटा है? आपको क्या लगता है? हमको तो लगता नहीं है जनता को बटा हुआ है। बिल्कुल, ये जो इसी जनता को राशन राशन खाना पे जो लाइन लगाया जा रहा है, राशन खाना पे जो पूर्ति लोग हुई है, ले जा रहे हैं राशन, लोग वो भूखे क्या मर करके? रहे हैं। राशन लिया जा रहा है तो आप बता दीजिए, इतना राशनिंग के जो केस हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, फिर वो कहाँ जा रहे ठीक हैं? है, अभी इतना बड़ा बड़ा कामों में इनकी जब पार्टी सत्ता में रहते हैं, इनकी पार्टी सत्ता में आते ही करप्शन बढ़ा है। अगर आप इनकी पार्टी सत्ता में आते ही करप्शन बढ़ा है, कालाबाजारी बढ़ी है, गुटखा माफिया दिन दहाड़े अपना काम कर रहे हैं, राशन माफिया दिन दहाड़े जयसवाल जी काम आपने भी आरोप लगाया था। जयसवाल जी आपने सरकार पे आरोप लगाया था। आने वाली जनता इसका जवाब देगी। जयसवाल जी आपने सरकार पे आरोप लगाया था कि मानव अधिकार का हनन हो रहा है। बिल्कुल और हनन हो रहा है। हम इसी बारे में फामनूर जी से पूछ रहे हैं कि सचमुच आज मानव अधिकार का हनन हो रहा है। स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है, ट्रेन बंद है, मगर दारू चालू है। ये मानव अधिकार का हनन है। आज लोगों को जो बंदी बनाया है ये मानव अधिकार का हनन है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, राज्य सरकार की क्या भूमिका है, इसकी जानकारी दे हमें। मैं एक छोटा इंसान हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो जानकारी हासिल है मैं वो उतना ही बोल सकता हूँ। आप मुझे ये जानकारी हासिल है। मानव अधिकार के हनन के बारे में बोलिए, मानव अधिकार के हनन के बारे में। ये इतना ही बोल सकता हूँ कि इधर का जो कामकाज सरकार महाराष्ट्र सरकार गवर्नमेंट का चालू है अच्छा तरीके से। केंद्र सरकार क्या कर रही है? मुझे उतना बड़ा लेवल पे आइडिया नहीं। तो इनको किसी चीज की जानकारी नहीं है, वहां से आवंटन। मैं आपको बता दूं, मानव अधिकार के हनन के बारे में बोलिए, मानव अधिकार के हनन के बारे में। लोग चाहते हैं, लोग इस महामारी के लिए अपने पेट के लिए सड़क पे उतरे, रास्ते पे आंदोलन करे, लेकिन उनके लिए भी मास्क लगा दिया गया है। ये मास्क क्यों लगाया है? मास्क लगा जयसवाल जी, फामनूर जी, जयसवाल जी ने कहा है मास्क लगा दिया है। मास्क- जो मास्क क्यों लगा है? सांस लेने के लिए मास्क नीचे करे, जो सत्ताधारी सरकार ने मास्क से- 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ मास्क- रुपए का सिर्फ जुर्माने से वसूली किया है इस सरकार ने, जो मास्क जो कि लगाने इनका से मोबाइल है। जो मरीज का जो संख्या कम हो रही है, कौन से मरीज की संख्या कम हो रही है? ऐसे लोग कौन से मरीज जो की मास्क लगाते कौन से मरीज और की जो संख्या है? चीज को है ना निभाते कौन से मरीज की अच्छी संख्या तरह कम हो से रही जी है? रहे हैं। कौन से मरीज की संख्या कम हो रही है? सभी गरीब की भी बड़े लोगों की तो उसे पहले तो कभी मास्क नहीं लगाया गया है। अगर वाकई ये कोरोना वायरस अगर वाकई पहले डेडली कभी भी मास्क नहीं लगाया गया था। कोरोना वायरस जयसवाल जी एक मिनट, पहले कभी भी मास्क नहीं लगाया गया था, तो अब ऐसी कौन सी परिस्थिति है तो सबको मास्क लगाना पड़ा है? ऐसी परिस्थिति वायरस आने के बाद ही वो परिस्थिति आई। देखिए, अगर कौन ये सा वायरस? जाके कौन सा कोरोना वायरस ये क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस अभी डॉक्टर से रिपोर्ट लाके देता हूँ मैं आपको। नहीं तो यानी सरकार को पता नहीं है कि इनकी वायरस सरकार- क्या है, सरकार- लेकिन फिर भी लॉकडाउन लगाया गया। जयसवाल जी बोलिए, सत्ताधारी सरकार अवैध तरीके जयसवाल जी बोलिए, फिर भी लॉकडाउन लगाया गया, आपका क्या कहना है? उस पॉइंट पे आता हूँ। इनकी सत्ताधारी सरकारी जो गवर्नमेंट जो एकदम फेलियर है,
अगर वाकई ये कोरोना वायरस डेंगू वायरस होता तो लोग सड़क पे मरते। यहाँ जनता सवेरे भर्ती होती है, दोपहर तक पता चलता है वो आदमी मर चुका है। अब अगर वाकई कोरोना वायरस अगर डेडली आपने रास्ते पे देखा, एक भी मरीज पाएगा, एक भी मरा हुआ आदमी पाएगा रास्ते में अगर इसका डेडली वायरस था। क्या कहना है? लॉकडाउन के आप क्या कहना है? ये लॉकडाउन इंसान के नाते सरकारी सरकार केवल जनता को बेवकूफ बना रही है, उसको और गाड़ी गरीब में लेके जनता का जाके शोषण हो हॉस्पिटल रहा है, जाने के बाद और पता गरीब चलता है जनता मर रही है। उसको उधर ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, मरेंगे कैसे? सरकार कहती है जिनको जुकाम सर्दी हुई, खांसी सर्दी जुकाम बुखार हार्ट अटैक ये सब कोरोना वायरस है। तो इससे पहले जो ये सब मरीज पहले भी थे और है। लेकिन आप देखेंगे कोरोना जहाँ का वही मरीज करो। आप देखेंगे कोरोना जो वायरस है, आप देखेंगे जिन राज्यों जो कर रहे हैं वो संख्या गवर्नमेंट बता रही है। वहाँ बिल्कुल वो नहीं, तो वहाँ मरीज एकदम नीचे है और नहीं है वो। मेरा एक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है आज नहीं तो कल केंद्र सरकार जिस तरह एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक टैक्स, उसी तरह एक देश एक बीमारी ऐसा जाहिर करने वाली है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल इनकी सरकार फेलियर है और आने वाले दौर में अगर इनके ऐसा पास कोई अगर मुद्दा उनको बचा लग रहा नहीं है, आने वाले दौर में इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं और ये कुछ कर नहीं पाए जनता के लिए, इसलिए कोरोना वायरस के नाम पे जनता को शोषण किया जा रहा है, ये गलत लूटपाट हो रही है और गलत बात है, डाइवर्ट आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब देगी। एक बार ये सिर्फ ये सब गलत चुनाव बात है जो ईवीएम से ना करके बैलेट पेपर से करा दे। बाबू जी जनता परेशान है, ये तो आप मानते हो? जनता परेशान कब नहीं थी जो हमारी सरकार ने? अच्छा, मतलब आपको पता है पहले भी थी, अब भी परेशानी है, मैं जनता लेकिन को सरकार पार्टी कुछ द्वारा नहीं कर सकती है। एक राज्य प्रचारक पार्टी का राष्ट्र प्रचारक सरकार कर रही है, जनता से कर बात रही है, करूंगा आने वाले लेकिन दिन नहीं सरकार में ये हमको सत्ता पे काबिज करे, हम चला के दिखाएंगे सरकार किस तरह से चलाई जाती है। बोलिए आपका क्या कहना है? अब हम चला रहे हैं। हाँ, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी कुछ सत्ता वो हम चलाएगी। भी तुम्हारे बाजू में बैठ के जो आज तुम बोल रहे हैं वही हम बोलेंगे। हम साबित करके दिखाएंगे इस तरह से। यानी ये सब फिक्स प्लानिंग है, ये कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति ये है। प्लानिंग बनाया हुआ आपत्ति के ऊपर सरकार को प्लानिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद ये सब चीज होता है। गाड़ी है, गाड़ी में इन्होंने आपत्ति है, कब्जा आपत्ति पूर्ण की बहुमत से प्लानिंग किया, मतलब होता है। किसी को चलाने नहीं आता, वो हाल है सरकार का। गवर्नमेंट इज फेलियर गवर्नमेंट है। गाड़ी का उन्होंने सत्ता से पूरे कहा। आप गवर्नमेंट का मायना क्या है? राज्य गवर्नमेंट फेलर है या केंद्र सरकार फेलर है? आपका क्या है? दोनों सर केंद्र सरकार इस समय फेलियर है, क्योंकि ये जो केंद्र सरकार जो आज जो लोकल ट्रेन रुकी है केंद्र सरकार के आदेश तो आप राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे और हो। राज्य सरकार का भी यही हाल है, उनको तो मानना है, उनका भी यही हाल है। नहीं, आप नहीं। पहले के ग्राफ और आपके ग्राफ में राज्य देखे होंगे, बहुत अच्छी तरह तब के ग्राफ में आपने उठा के देखा होगा, स्कूल चालू, मंदिर चालू, सब कुछ बंद है। और आज आप देख रहे हमारी हैं सरकार गुटखा की कालाबाजारी हो रही है, कितनी अच्छी काम कर दारू रही है। खुलेआम बिक रहे हैं, चाय नहीं बिक रहा है लेकिन दारू खुलेआम बिक रहा है, गुटखा की कालाबाजारी, राशनिंग माफिया धड़ल्ले से अपने राशनिंग का काम कर रहे हैं। 2 नंबर के जितने काम है सब अच्छी तरीके से हो रहे हैं, जो 1 नंबर जो लीगली तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहे। जनता मर रही, भूखे हमारे सत्ता में मामू तो जी, बहुत कम हो मामू रही। जी, हमारे ट्रेन सत्ता में कब तो चालू बहुत कम हो होगी? रही। और जो इससे पहला सत्ता था उसमें तो बहुत होती थी। हमारे ट्रेन- सत्ता में तो हमारे नेता ट्रेन कब चालू होगी? ट्रेन- काम किया है तो कम हो रही, कम और भी कम करेंगे। ट्रेन कब चालू होगी? स्कूल कॉलेज कब चालू होंगे? धार्मिक स्थल कब चालू होंगे? चल रही है वो बात, चल रही है सरकार। ये सब तब जब ये सरकार बदलेगी तो सब कुछ अपने पटरी पे आ जाएगा। सब कब कुछ लेगी? चालू 1.25 साल हो गया, 16 महीना हो गया लॉकडाउन को मरीज कम बंद करके। मरीज कम होते होते स्टेप बाय ये स्टेप लेकिन सरकार हमने उसका- देखा है ऐसे कोई मरीज ही नहीं है कोरोना के। ये अपने बीमारी पे काबू ये तो नहीं हर रखते, जो हॉस्पिटल में आज सरकार एडमिट है वो कौन है? वो तो आपने बताया था ना, वो जो पहले थे वही है, आज भी वही है। आपने तो पहले आपने ही बताया सरकार था। पूरी तरह से मरीज फेल है। मरीज है और मरीज का ये असक्षम है। संख्या कम होगी उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सरकार अपने- काम अपने करेगी। भारत- सरकार काम कर रही है। भारतीय आजादी में कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि कोई बीमारी आती है तो चली जाती है। क्योंकि ये उस टाइम बीमारी पे संकट नहीं थी, रुकी कोरोना है। संकट ये नहीं थी। बीमारी पे काबू नहीं ला पा रहे, ये सरकार हमारे सरकार फेल हो में चुकी ये है। हमारे सरकार में कोरोना संकट आया। एक एक बोलिए, एक एक बोलिए, एक एक पूरी तरह बोलिए। से अच्छा आप बोलिए जयसवाल ये जी। बीमारी पे काबू नहीं ला पा रहे, ये पूरी तरह से फेल है। इनको खुद चाहिए कि इस्तीफा अपना दे दीजिए राज्यपाल के सामने। आप बोलिए। हम बोल रहे हैं राज्यपाल या फिर या सरकार इसके ऊपर आरोप करने से पहले आप काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आप डाइवर्ट मत कीजिए। अच्छा, आपका सत्ता नहीं इसलिए आप डाइवर्ट मत मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, इस माहौल के बारे में जनता को आपका क्या संदेश है? जनता को यही संदेश है, जो कायदा
गवर्नमेंट मतलब सरकार ने लागू किया है उसका पालन करे और जितना हो सके उतना साथ दे और कोरोना को कम करे और ऐसा हम लोग आपस में ना लड़े, ऐसा एक अच्छा वातावरण बनाए, यही मेरे तरफ से निवेदन है। आने वाले दिनों में अगर ऐसी परिस्थिति रही तो लोग कोरोना से न मर करके भूखे मरेंगे। मेरा जनता से ये संदेश है, वो शांति तरीके से, बहुत सी सरकार तानाशाही सरकार आई है गई है, बहुत से अवैध तरीके से कानून बने भी है, लेकिन आंदोलन के माध्यम से वो कानून रद्द भी हुए हैं। तो शांति तरीके से जन आंदोलन इस छेड़े और इसकी शुरुआत, इसकी मुहिम तेजी से लाए। आज हमने भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से इस परिस्थिति के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया है, लेकिन इन लोगों से भी आज की जो परिस्थिति उसकी पूरी हमको जानकारी नहीं मिली। हमें खेद है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।